नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि तिरुपति मंदिर बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत ये कहा गया है कि अब बोर्ड से संबंधित जितने भी संस्थान हैं उसमें किसी भी गैर हिंदुओं को नौकरी नहीं दिया जाएगा। यानी कि केवल हिंदू समाज से आने वाले व्यक्ति को ही वहां पर नौकरी दिया जाएगा। अब इससे एक प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि जो वर्तमान कर्मचारी हैं इनका भविष्य क्या होगा। इन कर्मचारियों को लेकर के तिरुपति मंदिर बोर्ड क्या व्यवस्था करने जा रही है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया जिसमें बोर्ड के संस्थाओं में किसी भी गैर हिंदू को नौकरी नहीं दी जाएगी, यह बात कहा गया है। अब यहां पर ये समझिए, उनको सदस्य भी नहीं बनाया जाएगा बोर्ड में, यह भी कहा गया है। दूसरी बात यह कहा गया है कि जो गैर हिंदू बोर्ड के संस्थानों में कार्य कर रहे हैं उनको आंध्र प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि जो यह बात आ रहा था कि जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनके भविष्य को लेकर के क्या होगा, तो कंफर्म कर दिया गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, या वो चाहते हैं तो वीआरएस भी ले सकते हैं। यानी कि शैक्षणिक सेवानिवृत्ति योजना भी उनको विकल्प के तौर पर दिया जा सकता है। तिरुपति बोर्ड के एक अधिकारी ने इन तमाम चीजों को लेकर के जानकारी दिया है। गैर हिंदू नहीं बन सकेंगे अब तिरुपति के सदस्य भी। देखिए, तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने बताया कि तिरुमाला के अन्नामय्या भवन में ट्रस्ट बोर्ड की एक बैठक हुई और उस बोर्ड में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तिरुपति के संस्थानों में किसी भी गैर हिंदू को अब सदस्य के तौर पर भी नहीं रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल जो गैर हिंदू तिरुपति के संस्थान में काम कर रहे हैं उनको वही बातें या तो ट्रांसफर या फिर वीआरएस लेने की बातें की जाएगी। अभी कितने जो गैर हिंदू हैं वो काम कर रहे हैं, देखिए, बोर्ड के इस फैसले के बाद उन 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर ये 18 लोग जो है, जो हिंदू समाज से नहीं आते हैं, किसी और धर्म से जुड़े हुए लोग हैं ये, जो कि वहां पर नौकरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये समझिए कि जिन पर इस साल फरवरी में गैर हिंदू धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगा था, क्योंकि ये फैसला जो है ऐसा नहीं कि तुरंत ये तत्काल में लिया गया है, इस पर लंबे समय से डिबेट चला रहा था वहां और बोर्ड पर यह दबाव भी बन रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गैर हिंदू कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं उन पर यह आरोप लगाया था लोगों ने कि वह गैर हिंदू गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसलिए बोर्ड पर यह दबाव बन रहा था कि आप जो है गैर हिंदुओं को मंदिर में जो है कर्मचारी के तौर पर सेवा में नहीं रखा जाए। तो फरवरी में ये सब चीजें चल रहा था। फिलहाल जो है अब ये मामला आ गया है और जब इन 18 कर्मचारियों के खिलाफ ये मामला आया था तो बोर्ड ने उन सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। ये उस समय की बातें होगा, फरवरी का, आपको ये ध्यान होगा। सभी 18 कर्मचारी के विषय में कहा गया कि जो 18 कर्मचारी पर एक्शन लिया गया था वो सभी ईसाई धर्म से संबंधित हैं। अब यहाँ पर ये बातें कहा गया कि ये लोग तिरुपति बोर्ड के विभिन्न संस्थानों में कार्य करते हैं। बोर्ड का, चूंकि देखिए, जो यहाँ पर एक बात समझना है कि ये नहीं कहा जा रहा है कि केवल मंदिर परिषद में जो लोग हैं, मतलब बोर्ड के जो भी संस्थान हैं, चूंकि बोर्ड बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान भी चलाते हैं, बहुत सारा हॉस्टल भी है, बहुत सारे जो वर्क वहां पर हो रहे हैं तो उसमें इंजीनियर्स भी कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग, चाहे वो प्रोफेसर के तौर पे हो, हॉस्टल वर्कर के तौर पर हो, कार्यालय में काम करने वाले लोग हों, इंजीनियर्स हो, किसी चीज में सहायक हो, किसी डिपार्टमेंट में नर्स हो, और इसके अलावा जो है पैरामेडिकल स्टाफ भी है, इन सभी रूप में ये 18 कर्मचारी जो है कार्यरत बोर्ड के विभिन्न विभागों में थे। अब यहां पर बोर्ड ने 2021 के रिकॉर्ड के आधार पर तिरुपति के विभिन्न संस्थानों में लगभग 40 गैर हिंदू कर्मचारी कार्य करते थे। इन 18 में से कोई भी तिरुमाला मंदिर में काम नहीं करता। तो अब यहां पर ये एक्शन जो है इस आधार पर लिया गया है। कर्मचारियों को लेना पड़ता है तिरुपति का यह शपथ। अब शपथ क्या है, इसको देखिए, बहुत दिलचस्प चीज है। जो भी व्यक्ति तिरुपति के संस्थान में काम करने के लिए आता है उसे शपथ लेना पड़ता है, और शपथ लेने का मतलब हुआ कि केवल हिंदू धर्म और हिंदू परंपराओं का ही पालन करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, फिर टकराहट देखने को मिलेगा। अगर ईसाई धर्म के लोग हैं या किसी और धर्म के लोग वहां पर कर्मचारी हैं तो निश्चित तौर पर वो हिंदू धर्म और हिंदू परंपराओं के पालन कराने को लेकर के शपथ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वैचारिक टकराव तो देखने को मिलता है। उनको पहले ही गैर हिंदू धार्मिक गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। इसके लिए 24 अक्टूबर 1989 को GOM संख्या
1060 राजस्व बंदोबस्ती 1 में जारी सेवा नियमों के नियम 9(6) का पालन करना होता है। इसके तहत ये सारी व्यवस्था बजावते जो है कानूनी तौर पर किया गया है। तो यहां पर देखिए अब ये दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में क्या इसको लेकर के कुछ विवाद बढ़ता है। और दूसरी बात, जिन कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाएगा या ट्रांसफर दिया जाता है उनके तरफ से क्या चीजें होता है, क्या वो यह भी हो सकता है कि वो कोर्ट का रुख कर ले कि नहीं हम जहां पर कार्यरत हैं वहीं पर होंगे, धर्म के आधार पर हमें जो है नहीं हटाया जा सकता है। तमाम चीजें इस चीज को लेकर के हो सकता है। आगे जो भी होगा उस पर हम लोग डिबेट करेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या आपको भी लगता है कि मंदिर में अगर गैर हिंदुओं को प्रवेश ना दिया जाने का फैसला लिया गया है ये कितना उचित है या अनुचित है? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।